बिहार की सियासत में ना आजकल एक नई बिसात बिछ रही है। 2025 के चुनाव से ठीक पहले एक ऐसी स्ट्रैटेजी सामने आ रही है जो युवाओं, कुछ गंभीर आरोपों और जोरदार वादों के दम पर सत्ता का पूरा खेल बदलने का दम भर रही है। तो चलिए आज इसी रणनीति के हर पहलू को जरा बारीकी से समझते हैं। देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये जेन ज़ी वोटर अचानक इतने जरूरी क्यों हो गए। फिर बात करेंगे उस हाइड्रोजन बम की, आखिर ये है क्या। इसके बाद जानेंगे कि ईबीसी समुदाय के लिए क्या बड़े वादे हो रहे हैं और हाँ, एनडीए इसका जवाब कैसे दे रहा है ये भी देखेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इन सब का जमीन पर, बिहार की सड़कों पर क्या असर हो रहा है। तो इस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी की जो नींव है ना, वो रखी गई है बिहार के सबसे यंग वोटर्स पर, यानी जेन ज़ी। सवाल यह है कि आखिर ये पीढ़ी अचानक से इस पॉलिटिकल गेम के सेंटर में कैसे आ गई। हुआ ये कि हाल ही में एक सर्वे आया और उसने बिहार की राजनीति में समझिए कि हलचल मचा दी। सर्वे के मुताबिक 18 से 29 साल के युवाओं में 47% राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, जबकि 39% प्रधानमंत्री मोदी को। अब ये जो आंकड़े हैं, ये वाकई एक बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, तो इन युवा वोटरों को साथ लाने का मकसद क्या है? राहुल गांधी का ये बयान इसे काफी हद तक साफ कर देता है। उनके हिसाब से जेन ज़ी सिर्फ संविधान नहीं बचाएंगे, बल्कि उस चीज को भी रोकेंगे जिसे वो वोट चोरी कह रहे हैं। और ये जो वोट चोरी का जिक्र आया ना, बस यहीं से हम इस स्ट्रैटेजी के दूसरे और शायद सबसे विस्फोटक हिस्से पर पहुंचते हैं। इसे नाम दिया गया है हाइड्रोजन बम। अब सवाल यही है कि ये हाइड्रोजन बम आखिर है क्या चीज। बिहार की पॉलिटिकल डिबेट में इस भारी भरकम शब्द का मतलब क्या है? असल में ये हाइड्रोजन बम कोई असली बम नहीं, बल्कि राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा खुलासा करने का वादा है। और आरोप बेहद संगीन है। ये कि चुनावी प्रक्रिया से छेड़छाड़ करके वोटर लिस्ट से बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के नाम ही गायब कर दिए गए हैं। और इस आरोप के सेंटर में एक आंकड़ा है जो सच में चौंकाने वाला है, 65 लाख। जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि इतने वोटर्स के नाम इलेक्शन कमीशन की एक प्रोसेस के तहत लिस्ट से हटा दिए गए। और ये भी कहा जा रहा है कि इसका निशाना खास तौर से दलित और आदिवासी समुदाय के लोग बने। और बस यहीं पर इस पूरे मामले का असली टकराव सामने आता है। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो सीधे सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एन गोपालस्वामी हैं जो इसे चुनाव आयोग जैसी संस्था की साख पर हमला बता रहे हैं। अच्छा, तो आरोपों से आगे बढ़ें तो इस स्ट्रैटेजी का एक तीसरा पिलर भी है, और ये पूरी तरह से पॉलिसी और वादों पर टिका है। इसका सीधा निशाना है बिहार का अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि ईबीसी कम्युनिटी। इस सोशल जस्टिस के एजेंडे में 3 बड़े वादे किए जा रहे हैं। पहला कि आरक्षण की 50% वाली लिमिट को बढ़ाया जाएगा। दूसरा, ईबीसी समुदाय के लिए एक नया खास प्रोटेक्शन कानून लाया जाएगा। और तीसरा, प्राइवेट स्कूलों में भी 50% सीटें रिजर्व की जाएंगी। और तेजस्वी यादव का ये बयान देखिए, ये दिखाता है कि इस पूरे मुद्दे पर महागठबंधन बिल्कुल एक साथ खड़ा नजर आ रहा है, जिससे इस पॉलिसी वाले दाव को और ज्यादा मजबूती मिलती है। तो ये तो हो गई विपक्ष की रणनीति, लेकिन कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो अब सवाल ये है कि सत्ताधारी एनडीए इस ट्रिपल चैलेंज का जवाब कैसे दे रहा है। चलिए देखते हैं। जेन ज़ी वाले सर्वे पर एनडीए का रिएक्शन एकदम सीधा और साफ। उन्होंने इसे फर्जी सर्वे कहकर एक झटके में खारिज कर दिया। और हाइड्रोजन बम वाले दावे पर एनडीए का जवाब उतना ही तीखा था। उनका कहना है कि ये कोई बम वम नहीं है, बल्कि ये हार की हताशा में उठाया गया कदम है। बात सिर्फ राजनीतिक दांव-पेच तक ही नहीं रुकी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान, जो एक तरह से सीधा व्यक्तिगत हमला है, ये दिखाता है कि माहौल कितना ज्यादा गर्मा चुका है। जाहिर है, जब बयानों में इतनी कड़वाहट हो तो इसका असर जमीन पर तो दिखना ही था। ये पॉलिटिकल लड़ाई अब सिर्फ बयानों में नहीं, बल्कि बिहार की सड़कों पर भी उतर आई है, और तनाव वो साफ साफ महसूस किया जा सकता है। और जमीनी हकीकत इस तनाव की गवाह है। एक तरफ बेगूसराय में एक पार्टी ऑफिस में आगजनी की खबर आती है, दूसरी तरफ पटना में टेट शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। इसी बीच राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी याचिका भी दायर हो जाती है, और इन सब के बीच बाढ़ से परेशान लोग राहत की मांग कर रहे हैं। मतलब सियासत का असर अब हर तरफ दिख रहा है।
तो घूम फिरकर सवाल वहीं आ जाता है, एक तरफ युवा वोटर, दूसरी तरफ विस्फोटक आरोप और तीसरी तरफ सामाजिक न्याय के बड़े बड़े वादे। क्या ये तिकड़ी बिहार की पॉलिटिक्स का पूरा गणित बदल देगी या फिर ये सब सिर्फ चुनावी मौसम का शोर बनकर रह जाएगा? देखिए, जवाब जो भी हो, एक बात तो तय है, बिहार का सियासी मैदान एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है।